नमस्कार, मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ मेष के लिए तारीख 26 फरवरी से 4 मार्च तक का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत काफ़ी मानसिक संतोषकारी रहेगी, सब कुछ बढ़िया है और ये संतोष का फ़ायदा ये ले कर लें कि कामकाज में, व्यापार में, अपने काम में दूर की सोचें और अपने इनकम के और वर्टिकल तलाश कर लें, मिल जाएगी। लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ताकत और इच्छा शक्ति पर यह निर्भर होगा, यानी विल पावर। तो विल पावर को बढ़ाने का काम कर लीजिए तो ये बढ़िया है, क्योंकि अगले 1, 2 और इवन 3 तारीख का आधा दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा है फाइनेंस के हिसाब से। देखिए, अभी प्लानिंग और हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि इवन ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुछ खरीद बेच, स्टॉक एक्सचेंज या कहीं पे कुछ करना है, सोच समझ के कर लीजिए। मौज शौक के ऊपर भी आप खर्चा करेंगे और अपना ध्यान रखना है अपनी भौतिक और आर्थिक लिहाज से ही ये काम करना, क्योंकि ये आपके लिए बढ़िया है। हाँ, 3 तारीख की दोपहर से 4 और 5 यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये समय खराब नहीं है लेकिन सावधान रहने का है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो लिखा रहता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी यू शुड बी केयरफुल, सतर्कता बरतें। तो उस दिन सतर्कता बरतें, अपने आप जो है टल जाएंगे बुरे समय। तो कहने का मतलब पूरा वीक आपके लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल वीकेंड के 3 और 4। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 26 फरवरी से 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीकेंड जैसे पिछला वीकेंड गया वैसा आपके लिए वीक की स्टार्ट थोड़ी ऑड है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पैसों के, रुपयों के मामले में कोई चैलेंजेस या बड़ा काम मत कीजिए, क्योंकि अब ये महंगा पड़ जाएगा। थोड़ा सा फिर कर्ज वर्ज लेना पड़ जाएगा, जो नहीं करें। हाँ, आपके रेगुलर काम में भी थोड़ा सा आपको लगेगा ऑब्स्टेकल है, बाधा है, शांत रहिए। ये दिन बीत जाने दीजिए, क्योंकि 27-28 अनुकूल समय है। अब आप काफ़ी सुकून और आराम महसूस करेंगे और पूरे जोश और ऊर्जा यानी एनर्जी के साथ आप काम में लग जाएंगे। जो भी काम करते हैं करें, इवन वो टाइम पे अगर जर्नी यात्रा भी करनी है तो कर लें और अपने काम की तरफ थोड़ा गंभीर हो जाएं, क्योंकि यह आपके लिए अच्छा समय है, लॉन्ग रन का समय है। 1 मार्च से जो नया महीना शुरू हो रहा है ये भी आपके लिए अच्छा है, बल्कि 1, 2, 3 को कहीं अगर आपको रिकवरी करना है, कहीं पैसे अटके हैं, उसको फॉलो अप कर लीजिए। परिस्थितियां अनुकूल हैं फाइनेंस के मामले में, तो आपको ध्यान रखना है। खासकर जो भी कामकाज लोग हैं या महिलाएं हैं उनके लिए तो अत्यंत बढ़िया दिन है, क्योंकि वीकेंड भी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। 3 और 4 आपके लिए उन्नति और रास्ते खुलते नजर आएंगे। भाग्य को आप देखेंगे कि आपके लिए स्वागत करने के लिए खड़ा है, और तो और लोग अब आपका लोहा मानेंगे। आप में भी भक्ति भाव रहेगा, परिवार में हार्मनी रहेगी, और क्या चाहिए। इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट की भी सोच सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट इन्वेस्टमेंट बढ़िया समय है। तो सबसे फेवरेबल समय वीकेंड, अनफेवरेबल थोड़ा सा रहा तो वीक की स्टार्ट 26 तारीख। ध्यान रखें, उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन आपने सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद रुमाल अपने पास रखकर काम पे चलें। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 26 फरवरी से 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत पिछले वीकेंड जैसी रहेगी। थोड़ा समय इतना अनुकूल नहीं है, लेकिन आप प्रयास वो बहुत बड़ी महारत हासिल है कि आप जो प्रतिकूल है उसको अनुकूल बना लेते हैं, यानी अनफेवरेबल स्थिति को भी आप में, उसमें भी आपको जो चाहिए, जो वांछित है, उसका लाभ कर लेते हैं। तो ये ध्यान में है। लेकिन 26 तारीख आपके लिए सही है। 27-28 थोड़ा सा नाजुक है। उस दिन आपने ध्यान रखना है, विवाद से परे रहें, बियॉन्ड डाउट रहें, क्योंकि बेवजह हम वाद विवाद में पढ़कर हम किसी का भला नहीं होता। तो क्योंकि ये 2 दिन आप अगर शांत रह जाएं तो 1, 2, 3 नया महीना आपके लिए बढ़िया है। आपकी सारी मन चाहे इच्छाएं पूरी होंगी। देखिए, मन चाहे लीगल इच्छाएं, नैतिक इच्छाएं,
और आपका ऊर्जा और उत्साह कायम रहेगी। तो ये उत्साह को अगले चरण में ले जाइए, सफलता ही सफलता, यानी आपको उस दिन काम ही काम करना है, पूरा आपको अपने आप पे कंट्रोल रहेगा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। फिर आ गया वीकेंड। वीकेंड भी आपके लिए सुख शांति भरा है, उस दिन आलस्य न करें। और तो और अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं या क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं वो भी कर लीजिए, बहुत बढ़िया आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत ही ऑनर मिलेगा। तो ये कहने का मतलब ये वक्त आपको क्रिएशन का है, एक्शन का है। आपको रिज़ल्ट जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अब आपको सितारे पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो सबसे फेवरेबल क्या रहा, वीकेंड। अनफेवरेबल क्या रहा, 25-26। 25-26 को क्या करना है, एक केला भगवान को प्रसाद चढ़ा दें या एक केला खा ले। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 26 फरवरी से 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत 26 तारीख बढ़िया है। अब आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, पारिवारिक भी और काम की भी। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस करने का समय है, खासकर फैमिली में प्रेमी जनों के लिए बहुत अच्छा समय है, हार्मनी बनी रहेगी। अब यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए, ये 27-28 अब आपको आपके रोज़गार संबंधित कुछ समस्याएं या काम का संबंधी कुछ चाहिए, करियर संबंधित है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको ध्यान रखें, अलर्ट रहिए और समय को साधिए, अवसर को साधिए, क्योंकि 1, 2, 3 इतने फेवरेबल नहीं है। अब आपको ऐसे लोगों से साबका पड़ेगा, ऐसे लोगों से ताल्लुक़ होगा जो आपको पसंद नहीं करते या आप उनको नहीं पसंद करते। सवाल पसंद नापसंद का नहीं है, बट ये थोड़ी अनकंफर्टेबल स्थितियाँ हैं और ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो अपने मन पे कंट्रोल कर लें, किसी पे शक न करें। अगर शक करेंगे तो उसका बोलते हैं आपको परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। वीकेंड फिर आप देखेंगे समय बदल रहा है, अब आपकी अशांतियाँ कम हो गई हैं, आपने विजय प्राप्त कर ली है और इस वक्त आप अपने लोगों में रहेंगे, चाहे वो पड़ोसी हो, मित्र हो, वेल विशर हो या जो भी हो। तो बेस्ट दिन है जीतने के लिए, संतान सुख के लिए, सक्सेस इन, चाहे और आप जो भी चैलेंजेस होंगे उसमें आप सफल होंगे। आगे बढ़िए, फेवरेबल दिन का फ़ायदा उठाइए। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 26 फरवरी से 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। स्टार्ट में ही 26-27 से ही आप देखेंगे कि समय बहुत बदल रहा है, अच्छा समय आपका इंतज़ार कर रहा है। पुराने जितने पीआर हैं कांटेक्ट कर लीजिए या कांटेक्ट अपने आप हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी प्रवृत्ति यानी अंदर से आपका अपनापन बढ़ रहा है। आर्थिक यानी फिनांस की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया समय है। अब आपको मान सम्मान और पैसे भी मिल रहे हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। तो इंस्पायर्ड रहिए, ग्रेटिट्यूड रखिए भगवान के प्रति और आप देखेंगे कि आप अगले चरण पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब विरोधी कुछ नहीं कर सकेंगे, चाहे वो कितने भी कार्यरत रहें। 28 तारीख को आप अगर कोई जर्नी करनी है या कहीं जाना है, लेकिन आपका बिजी डे है, तो ध्यान रखें, पॉकेट पे ज़रा कंट्रोल रखें, यानी खर्चा न करें। ज़रूरत है तो वहाँ कीजिए, बेवजह खर्चे से बचें। अगला महीने की शुरुआत 1 और 2 भी लाभकारी है। आप देखेंगे कि हर तरफ से बढ़िया है और आपको अब फिनांस के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। सुख बहुत रहेगा और ये सुख को आप एंजॉय कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी जो कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ेगी। उसी तरह वीकेंड 3 और 4 को आप देखें कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इस वक्त आपका समय और पैसा बर्बाद न करें, क्योंकि बहुत हैं यानी आपने खर्चा करना है, ऐसा नहीं। अपने काम रचनात्मक रखें, थोड़ा काम पे ध्यान दें, क्योंकि अब आपकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, खासकर 4 तारीख को, क्योंकि बदलता मौसम अब आपको तकलीफ़ दे सकता है, होगी नहीं, दे सकता है। तो अपने आचार व्यवहार पे ध्यान रखें। पूरा वीक फेवरेबल है, अनफेवरेबल कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 26 फरवरी से 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेके। पिछले वीकेंड की तरह वीक की शुरुआत 26 तारीख इतनी कंफर्टेबल नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ में थोड़ा दर्द होगा या थोड़ी तकलीफ़ होगी और अनकंफर्टेबल, तो थोड़ा शांत रख लें, क्योंकि ज़्यादा प्रयास करेंगे तो भी
आपको नतीजा थोड़ा सा जो चाहिए एक्सपेक्टेड वो नहीं होगा। मंथ का एंड यानी 27-28 तारीख को अब आप देखेंगे समय करवट बदल रहा है, यानी आपको फेवरेबल हो रहा है। अब आपको किसी से भी संपर्क करना, पीआर करना बढ़िया समय है, इसका उपयोग कर लें। और तो और सोशल एक्टिविटी में जितना आप इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ये सोशल एक्टिविटी आपको आगे ले जाएंगे। आपके पीआर का तो यही एक अच्छा समय है। महीने की शुरुआत 1 और 2 तारीख भी आपके लिए आन बान शान नेम फेम लेके आ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपका व्यवहार समाज के प्रति सोशल होना चाहिए, यानी समाज जो समय है, लोग हैं, उनका ध्यान रखें। अब आपको अगर किसी की मदद करनी है वो भी आप कर सकते हैं, आपको भी मदद करनी है तो कर लीजिए। वीकेंड जो है वो अब आपके लिए, आपका सामाजिक जो दायरा बढ़ रहा है, यानी आप अपने आप को शेल में मत रखिए, खुल जाएं, अपनी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाएं। तो सबसे अच्छा क्या है, वीकेंड और मंथ की शुरुआत। अनफेवरेबल सिर्फ 26 तारीख है। 26 तारीख को आपने करना क्या है, आपने तुलसी को पानी चढ़ाना है और नमन करना है। आगे बढ़े, शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 26 फरवरी से 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत ही आप देखेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद है। थोड़ा पैसे का आवागमन जावक बढ़ेगा और ये आपको बड़ा खुश करता है, खुश रहने के लिए आवश्यक होता है। 27-28 को अलर्ट है एक, यानी अब आपको एक देखेंगे आप में अचानक आपके दृष्टिकोण में, परिसेप्शन में फ़र्क आ रहा है और आपका खर्चा भी हो रहा है, तो होने दीजिए। नई नई जिम्मेदारी आएगी और अब आपको एक संतुलन बनाए रखना है, ये अलर्ट है। आप उसके लिए आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, पूजा करें, कुछ भी करें, दैट इज़ अप टू यू। बट सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसी बैलेंस, या तो पर्सनैलिटी है या दिन बैलेंस रखिए। महीने की शुरुआत 1-2 अब और अच्छा समय है, कई ज़्यादा अच्छा समय। आपको हार्मनी रहेगी, प्रेम भाव बड़ा रहेगा और आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, आपकी तरफ कोई आकर्षित हो सकता है, लेकिन अपनी हद में रहें, ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त आपकी लालसा अगम्य तेज़ी से आगे बढ़ेगी और जो आपको नहीं है वो भी हासिल करने का मन करेगा। लेकिन थोड़ा जो नैतिकता है उसका ध्यान रखें, जो सही है वही करें। वीकेंड में अब आप देखेंगे थोड़ा बदलाव का, यात्रा का योग है, यानी कि आपको आपके लिए देखना है कि अब व्यक्तिगत और निजी आपका जो भी करियर है, जो भी उससे संबंधित निर्णय हैं वो लेने होंगे। खासकर खरीद फरोख्त में भी आप व्यस्त रह सकते हैं। लोगों के साथ आपका व्यवहार अब बढ़िया रहेगा। आपका तो व्यवहार हमेशा बढ़िया रहता है, सिर्फ धन का मामला आपको खुश करता है, तो धन लक्ष्मी बरसेगी, उसको देख लीजिए। मन माफिक कार्य होंगे, मंगल प्रसंग होंगे। तो अच्छे दिन क्या रहे, फेवरेबल स्टार्ट वीकेंड और वीकेंड। तो अनफेवरेबल क्या है, 27-28 को आपने क्या करना है, थोड़ा गुड़ आपने जबान पे लेके काम पे चलिए। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राजू उपाध्याय का नमस्कार। मैं 26 फरवरी से 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेके आपके सामने हाजिर हूँ। सप्ताह की शुरुआत दमदार होने वाली है। आप लोगों में उठेंगे बैठेंगे, सोशल फंक्शन में, घर में भी मेहमान आ सकते हैं, वेल विशर आएंगे, कांटेक्ट कर लीजिए। ये पूरा मंथ एंड जो है वो आपके लिए बढ़िया है और एकदम समय सही है। लेकिन नया महीने की शुरुआत 1 और 2 तारीख को आपने अपने आप को सेफ रखना है। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना है, इमोशन में नहीं लेना है, वरना आप मुसीबत में आ जाएंगे। अपनी जिद पे तो बिल्कुल ना अड़े। आपको जिद नकारात्मक एनर्जी देती है, नेगेटिव वाइब्स देती है, तो ध्यान रखें। घर परिवार की जिम्मेदारी भी ज़्यादा रहेगी, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकेंड आप देखेंगे 3-4 को समय अब फेवरेबल हो रहा है, अब आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। आगे बढ़ने की, उन्नति के रास्ते एक एक आपके सामने आएंगे। भाग्य कदम दर कदम आपको सराहेगा। आपकी अवगणना आदरणीय व्यक्तियों में हो जाएगी, यानी आपकी मान सम्मान बढ़ेगा और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब आप पाएंगे कि आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। तो ये समय एफर्ट करने का है और इस एफर्ट में आपने करना क्या है, इस एफर्ट में आपने ध्यान रखना है कि नैतिकता का पालन करें। तो सबसे फेवरेबल वीक स्टार्ट और वीकेंड। अनफेवरेबल सिर्फ 1 और 2 तारीख को, उस दिन अलर्ट रहना है, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़िए। शुभम भवतु।
धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 26 फरवरी से 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीकेंड की तरह अच्छा टाइम चल रहा है। अब आप सुखद महसूस कर रहे हैं और आप में सोशल थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा हो रहा है, आप लोगों को एंजॉय कर रहे हैं और तो और बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से आपका मन उसमें लग रहा है। नए नए इन्वेस्टमेंट के चांसेस आएंगे। ये पूरा मंथ एंड आपके लिए बढ़िया है, आप महसूस करेंगे। और तो और प्रेमी प्रेमिकाओं को भी एक अपने बारे में बहुत ज़्यादा प्रेम उभरेगा, तो इसको ध्यान रख लीजिए। अच्छा समय है। युवा वर्ग ने ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए। या नौकरी ढूंढ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ढूंढें, लोगों से मिलें और अपने को ध्यान रखना है। नैतिक यानी संयमित लहजे में ध्यानपूर्वक बातचीत करनी है। कभी भी अपने आपे से या लिमिट से बाहर न जाएं, वरना ये अच्छा समय तकलीफ़ दे देगा। क्योंकि अगले महीने की शुरुआत 1 और 2 थोड़ी सी ऑड है, मिश्रित है। मिश्रित यानी कैसे हुई कि आप अब अपने आप को फालतू लोगों, बेकार के लोगों और बातों से दूर रखेंगे। सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय न बिताएंगे, क्योंकि अगर आपने वैसा कर लिया तो 3 और 4 आपको अप्रिय घटना हो सकती है। आपकी नई विषयों में रुचियां बढ़ेंगी, इसलिए नैतिक रहें, सतर्क रहें और आप, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। खर्च की अधिकता रहेगी, इसलिए ध्यान रखें। तो फेवरेबल वीक स्टार्ट रहा, अनफेवरेबल वीक एंड रहा। वीक एंड को आपको करना क्या है? तुलसी में पानी डालिए, नमन कीजिए, आगे बढ़िए। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 26 फरवरी से 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी ऑड है, मिश्रित है, तो ध्यान रखिए, सिक्रेसी बनाए रखिए अपने कामकाज में। वो आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, बॉम्बे की लैंग्वेज में रखड़ पट्टी रहेगी। किसी से भी परिवार में, आसपास के लोगों में या बेवजह किसी से भी आर्गूमेंट में ना जाएं, क्योंकि ये आर्गूमेंट आपको तकलीफ़ दे देगा। बिना वजह मतभेद अलग सीमा तक पहुंच जाएंगे, न करें। आपकी भाव का लोग गलत तरीका ले लेंगे। तो लेकिन 27 की दोपहर से समय थोड़ा बदलेगा। अब आपका इंटरेस्ट जागेगा और आप ढूंढेंगे क्या है। 27-28 आप अपनी थोड़ा सा स्टडी पे, अपने जो आपको करना है उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और इसका परिणाम सुखद होगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको अधिकारी वर्ग, आपके सुपीरियर भी आपको अच्छी नज़र से देखेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगा, बल्कि प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब 1, 2, 3 मार्च को आपके लिए समय फिर आप देखेंगे बदल रहा है, यानी आपके फेवर में आ रहा है। आपको आन बान शान बढ़ सकती है। अब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी काम आपने ध्यान से करना है, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पर है। तो और वीकेंड को आपने ध्यान रखना है कि चालाकी से और यही भाव बनाए रखें, काम में लगे रहें। तो लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि 4 तारीख आपको थोड़ी सी शारीरिक तौर पे तकलीफ दे सकती है। तो अनफेवरेबल 4 तारीख है, पूरा वीक अच्छा है, आगे बढ़े। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 26 समय अच्छा है, वीक की स्टार्ट, कहीं रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, रिकवरी भी अच्छा है, नौकरी पे कोई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, कहीं पे पोस्टिंग भी हो सकती है। फ़ायदे की चीज़ है, तो फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन 26 की शाम से आप देखेंगे थोड़ा सा समय बदल रहा है, क्योंकि 27-28 को भी यही समय है। आपकी बेवजह मचमच हो रही है, यानी आर्गूमेंट हो रहे हैं, ना करें। और तो और काम पे विशेष ध्यान दें, वरना आपको अपने वरिष्ठों से थोड़ा सा अप्रिय बिहेवियर दिख सकता है। खर्चे पे ध्यान रखें, बेवजह खर्चा न करें, खर्चे को टाल दें, क्योंकि मंथ की शुरुआत मार्च की 1, 2, 3 तारीख को फिर अच्छा समय है। अब आपका मन करेगा काम करने में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, जो भी काम कर रहे हैं,
नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी, क्योंकि वो दिन आपने संभाल लिए तो अब दिन रास्ता भाग्य का खुल गया है। सोशल एक्टिविटीज़ में बिजी रहेंगे, मंगल प्रसंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, बहुत बढ़िया है। और वीकेंड तो अब अपने आप फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, देनी भी चाहिए। परिवार में हार्मनी बनाए रखना आपका काम है, और जो गलतफहमी या मतभेद होंगे उनका निराकरण कर लें, सॉल्व कर लें। ज़रूरत से ज़्यादा लेकिन लोगों पे भरोसा न करें, खासकर मैं परिजनों के अलावा बोल रहा हूँ, वरना कामकाज में नुकसान हो जाएगा। कारोबार में भी सावधान रहना ज़रूरी है। तो फेवरेबल क्या रहा? वीक की स्टार्ट मतलब 26 की शाम तक समय अच्छा है, और पूरा वीक बाद में मार्च महीना अच्छा है। अनफेवरेबल 26 शाम से 27-28, उस दिन आपने करना क्या है? एक नीला फूल लेकर आपने रास्ते में नाली में डाल देना है, काम पे बढ़ें। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 26 फरवरी से 4 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 26 तारीख थोड़ी सी आप कंफर्टेबल अपने आप को नहीं पाएंगे, लेकिन आपका जोश बढ़िया है, मन में उत्साह जोश बना रहेगा, और ये 27-28 यानी मंथ एंड में भी बना रहेगा। अब आप अपनी रुचि बदल सकते हैं, लेकिन 28 की शाम से अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखें। अगर खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो तबीयत बिगड़ सकती है, विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगला मार्च का महीने की शुरुआत थोड़ी सी ऑड है, 1, 2, 3। अब आप जो सोच रहे हैं उतना जोश नहीं रहेगा, आप थोड़े से उलझ जाएंगे। बेवजह उलझना अच्छी बात नहीं है। अपने गुस्से पे ध्यान रखें, और अगर वाहन में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें। संगत का ध्यान रखें, किसी भी जरा भी गलत आदमी, नेगेटिव वाइब्स आदमी के साथ न समय बिताएं, वरना आप तकलीफ में आ सकते हैं। वीकेंड अब बढ़िया समय रहेगा, आपको घर दफ्तर में जो भी आपका पेंडिंग वो काम है निपटाएंगे, और तो और रिलेशन में मजबूती आएगी। तो सबसे फेवरेबल क्या रहा? आपके लिए सबसे फेवरेबल वीक की स्टार्ट है, और वीकेंड लास्ट 4 तारीख अनफेवरेबल 1, 2, 3। इस दिन आपने करना क्या है? रात को सिरहाने इतना थोड़ा पानी रख लीजिए, सुबह उठ के पी लीजिए। चलिए, शुभम भवतु।